NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। लंबे समय से भर्ती परीक्षा और परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर छात्र हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी छात्र कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान एसडीएम, एटीएम और अन्य अधिकारी ज्ञापन लेने आए, लेकिन छात्रों ने ज्ञापन नहीं दिया। नाराज सभी छात्र कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए और कलेक्टर बाहर आओ के नारे लगाने लगे। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद कलेक्टर अंशुल गुप्ता ज्ञापन लेने पहुंचे तो इस दौरान एक छात्रा ने उनसे आखिर कह ही दिया कि सर, हम दिन भर से भूखे प्यासे बैठे हैं, आप 2 मिनट का वक्त तो निकाल लेते। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और जिले के अन्य अभ्यर्थी जो एसएससी, व्यापम, रेलवे, पुलिस और अन्य भागों में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शासन की भर्ती प्रक्रिया ठीक न होने का आरोप लगाते उसे दुरुस्त करने की मांग को लेकर रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे। 1 घंटे से ज्यादा समय तक कलेक्टर के न आने पर सभी छात्र कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर ही बैठे। छात्रों का कहना था कि कलेक्टर ने एक प्रतिनिधि मंडल को चैम्बर में बुलाया और उनको गुंडागर्दी करने की बात कहकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लेकर शासन को प्रेषित करने की बात कही। छात्रों और अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत सारी नौकरियों में भर्ती नहीं निकल रही। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती 8 साल पहले निकली थी। छात्रों ने इस प्रक्रिया को सुधारने, हर साल भर्ती कैलेंडर जारी करने और परिणाम भी तय समय पर जारी करने की मांग की है। विदिशा से प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और मैं लगभग 3 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और 3 साल से ही, और मैं इससे पहले भी मतलब हमारे साथ में 5-5, 6-6 साल से स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो साथ में आए। हमारी मांगे ये है कि जो एग्जाम है वो एक साल में कंडक्ट करी जाए और जो कैलेंडर जारी किया जाए। हम अपनी बातें रखने आए, ना कि हम कोई विरोध करने आए, ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। हम अपनी बातें कलेक्टर साहब को रखने आए थे, तो कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं स्टूडेंट से। अभी ऑफिस में बुलाया, अपनी मांगे भाई लिख के दे दो। अब स्टूडेंटों की मांगे 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाएंगे तो सारे स्टूडेंटों का वो हो जाएगा। हमें से कुछ भी बोलने में असमर्थ हो पा रहा है कि आप वो कलेक्टर साहब बोलने लगे मेरे से कि वो केंद्र सरकार का मामला है। किसने बोला आपसे केंद्र सरकार का मामला है वो? तो मैंने कहा सर आप राज्य सरकार के लिए लीजिए, राज्य सरकार की बात हो रही है तो राज्य सरकार में सर आप एमपी पुलिस की वैकेंसी आपने कुछ टाइम पहले घोषणा हुई थी तो वो भी नहीं आई है। एमपी पुलिस की जो एमपीएसआई की भर्ती थी तो वो 2017 से अभी तक नहीं आई है। तो सर से मैंने इतना बोला तो वो मेरे से बोल रहे गुंडागर्दी मत करो, आप बाहर जाओ। आप लिखित में वो सर को थे एक, उनको ज्ञापन देने का बोला, वो खुद नहीं ले रहे हैं ज्ञापन। कुछ युवा वर्ग के लोग आए हुए थे और परीक्षाएं हैं एसएससी और कुछ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं हैं। वो परीक्षाएं शायद समय पर नहीं हो पा रही हैं या उनमें जो है कुछ लीक की भी शिकायतें बच्चों ने की हैं, उनकी कुछ जानकारी नहीं है, उस संबंध में गया। और हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं भी जहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग भी आए हुए हैं। अभी जो पूरा आंदोलन आप कर रहे हो क्या सिर्फ एक विषय को लेके है या समग्रता क्या है? इसका सिर्फ एक ये विषय है कि जितनी भी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षा, तो उनमें बिल्कुल पारदर्शिता लाएं। मतलब जैसा पेपर बच्चा जैसा दे के आता है वैसा ना कोई उसमें उसको परेशानी होनी चाहिए। कोई सीट को लेकर, कोई माउस को लेकर, कोई पेन को लेकर। कुछ बच्चे हैं जो आधे घंटे तक तो उनकी पेन ही नहीं चल रहा है, पता नहीं 5 रुपए में लेके आए हैं क्या। भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो, जिसमें बच्चे को मतलब कोई ऐसा माउस से लेके, पेन से लेके, शीट से लेके कोई दिक्कत ना हो उसे, ठीक है। और सेंटर उसे विद इन सर्किल मिले उसे, जो भी उसका आसपास कोई बड़ा शहर है वहां भी मिल जाए। अब आप दे रहे हैं 700-700 किलोमीटर दूर, 700-700 किलोमीटर दूर सेंटर देने से क्या मतलब है?